अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल फीस साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर कर दिया करें, साथ हमें अच्छा सा कमेंट कर पावर मोटरसाइकिल है। तो इसको प्रॉब्लम ये है कि ये पीछे से ना आवाज़ करता है खड़ल 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 ना इस तरह की। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की इसकी कुछ सूरत हाल है। तो इसने भाई हमारे ने काफ़ी मैकेनिकों को चेक कराया तो वो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा चैन टाइट करके ना इसको तेल लगा देते हैं। तो वो कह रहे थे कि इसका फॉल्ट जो है ना वो दूर नहीं हुआ। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ पर है। और मेरा भी आपको यही मशवरा है कि अगर इस तरह का कोई फॉल्ट या प्रॉब्लम आती है तो आप उसको एक दफ़ा ज़रूर जो है ना वो चेक किया करें कि फ़ॉल्ट जो है वो कहाँ पर है। सिर्फ चैन टाइट करने से आवाज़ नहीं जाती, ना ही तेल लगाने से आवाज़ ख़त्म होती है। तो ये आप इसका जो चैन कवर है इसको खोल लें, जो इसके दो बोल्ट हैं, और उसके बाद हमेशा जो हमारी बीमारी होती है या फॉल्ट होता है वो हमारे सामने आ जाता है। तो इसको अब हम नीचे उतारते हैं। ये देख सकते हैं कि काफ़ी बार इसको तेल भी लग चुका है और ये चैन तकरीबन वैसे टाइट भी है, लूज़ नहीं है। तो देखते हैं अब इसको क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की आवाज़ कर रहा है। तो इसको दोस्तों ऐसे हिला के देख लिया करें, नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह भी इसके अंदर प्ले और ऐसे भी ये इसमें ना लचक नज़र आ रही है दोस्तों। तो इसको फाड़ दो हैं, एक तो इसका ये जो हमारी गिरारी है उसके अंदर बैरिंग जो है वो टूट गया हुआ है, और दूसरा इसकी जो ड्रम की रबड़े हैं ना वो भी ख़राब हो चुकी हैं। तो आप जितना भी आप इसका चैन टाइट करते रहें इसकी आवाज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं कि चैन लूज़ हो गया। तो अब हम इसको खोलते हैं, खोल कर इसका व्हील बाहर निकालते हैं और उस बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर से क्या कंडीशन बन चुकी है। तो यही मेरा मशवरा है कि अगर कोई भी भाई कहता है ना कि मेरा चैन आवाज़ करता है या मेरा जो पिछला हिस्सा है वो आवाज़ करता है रियर, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हमेशा उसका चैन कवर उतारें और उतार कर ऐसे इसको चेक कर लें। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे ये जो गैलरी के बोल्ट वगैरह होते हैं ये खुल जाते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो इसका आप देख सकते हैं ये बैरिंग टूट चुका है। तो इसलिए ठीक तरीका यही होता है कि आप उसको उतारें और उतार कर देख लें। तो अब हम इसका व्हील जो है वो निकालते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से क्या कंडीशन बन चुकी है। दोस्तों इसका जो व्हील है वो हमने खोल दिया है। ये देख सकते हैं कि इसकी बैरिंग की गोलियां पहले जो है ना वो बाहर निकल गई नज़र आ रही हैं। तो ये इसकी रबड़ें जो हैं वो भी ये देख सकते हैं कितनी इसके अंदर लूजिंग आ चुकी। और बैरिंग की वजह से आप ये हाफ भी देख सकते हैं कि उसकी किनारी साइड से टूट गई है, लेकिन अभी ये चलेगा, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो अगर ये और चलाता हमारा ये जो कस्टमर है तो ये सारा हाफ टूट जाना था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। तो ये देख सकते हैं कि रबड़ें कितनी जो है ना वो प्रेस हो चुकी हैं, और ये भी आप देख सकते हैं कि क्या इसकी कंडीशन बन चुकी है। तो इसलिए चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें। ये देखें कितनी इसके अंदर लूजिंग आ चुकी है, और बाद में ये जो इसके कन्ने हैं, नक्के हैं, इन्होंने भी टूट जाना था। तो अब हम इसकी गिरारी जो है उसको खोलते हैं और नीचे उतारते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं कि बैरिंग की क्या कंडीशन बन चुकी है। तो दोस्तों हमेशा जब भी गाड़ी थोड़ा सा फॉल्ट शुरू कर दे तो बेहतर ये है कि आप उसको उसी वक्त ही चेक करवा लिए करें। तो कुछ भाई रिस्क लेते रहते हैं, ठीक है भी चलता है, तो उससे क्या होता है ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये देख सकते हैं कि नया मोटरसाइकिल है, अगर इसका चैन उतरता तो ये इसका चैन कवर वगैरह भी सारा ख़राब हो जाना था, ये टापा वगैरह सब टूट जाना था। तो इसलिए बार वक्त जो है ना वो काम आप करवा लिया करें। तो ये आप देख सकते हैं गोलियाँ सारियाँ इसकी बाहर निकल गई हैं। तो अब हमने ये उतारा है और उतार कर देखते हैं कि अंदर से इसकी क्या सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। दोस्तों इसको हमने निकाल दिया है। ये देख सकते हैं कि हमारा बैरिंग जो है इधर अलग पड़ा है और ये अभी गिरारी साथ ही है। इसको अब निकालते हैं और दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि बैरिंग की एक जो साइड है वो इसके अंदर है गिरारी के, और दूसरी जो है वो टूट चुकी है। तो इसका भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसका कन्ना जो है वो टूट गया, लेकिन फ़िलहाल ये काम करेगा। तो अब हम इसकी जो है वो सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका जो है बैरिंग वो निकालने का भी तरीका साथ ही बता देता हूँ। करीब कर भाई ज़रा। तो इसको आपने ऐसे रख लेना है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको हल्की हल्की चोट लगाएंगे तो ये हमारा जो टूटा हुआ बैरिंग है वो निकल जाएगा। मैंने कहा चलो साथ आपको सारी जो है ना वो तरीका भी बता देते हैं ना। तो
आराम आराम से आपने दोनों तरफ से इसको खोलना है ताकि ये हमारा टूट ना जाए। तो देख सकते हैं कि ये मैंने अंदर से बैरिंग जो है वो निकाल दिया, नज़र आ रहा है। तो अब हम नया बैरिंग जो है वो फिट करते हैं। साथ आपने ये जो इसके गरारी के बोल्ट है ना वो भी देख लेने, अगर वो लूज़ हो तो आप इनको भी तब्दील कर लें। तो ये हम इसके अंदर इस कंपनी का बैरिंग फिट करना है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, एम पार्ट कंपनी है। तो इसका बैरिंग इसके अंदर हम फिट करने वाले हैं। तो बैरिंग का जो नंबर है यहाँ पर जो फिट होता है वो 6203 नंबर का फिट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप आराम के साथ इसको एल लगा लें ताकि जो हम नया बैरिंग फिट करने वाले वो आसानी के साथ फिट हो जाए। तो ये हमारे पास एक पिन होती है, इसकी मदद से आप इसको बराबर जो है ना वो बिठा लें। तो ये बिल्कुल ठीक बैठ चुका है। वैसे ही इसके आगे ये एक सील भी आती है, लेकिन ये इसकी ख़राब हो चुकी है। बल मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके इतना फ़ायदा कौन नहीं अगर आप लगाएं या ना लगाएं। नहीं हमारे पास भी कोई नहीं पड़ी, चलो ये ना भी हो तो काम चलता रहता है। तो ये इसकी गोट है, तो ये भी कोई नहीं ख़राब हुई, ठीक है, निज़ाम चलता रहेगा। कुछ कस्टमर का जो बजट है वो भी देखना होता है जितना फिर उसको अफोर्ड कर सकते। क्योंकि ये जो हमारा कस्टमर है ये बस गुज़र रहा था तो रास्ते में इसको ये फॉल्ट बन गया, तो ये अब ठीक हो गया। और ये गोट आपने इसके आगे लाजमी रखनी है, ये आपने नहीं भूलनी। तो ये इसके ऊपर धागा वगैरह भी गया, तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना। जब खोलना है तो इस चीज़ को आप ठीक तरीके से देख लें। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जाम है, इसको अब हम काटते हैं किसी चीज़ से। तो इसको आप इतिहास से निकालें। ये जो हमारे पतंग के साथ डोर होती है वो है, अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो आपका हाथ भी काट सकता है, इसलिए आप इसको आराम के साथ निकाल लें। तो ये इस चीज़ों का भी ख्याल कर लिया करें ताकि जब आपने खोला है तो ये मज़बूत हो जाए। तो अब हम इसकी इधर से ड्रम रबड़ें जो है वो भी फिट करते हैं। तो ये आजकल ये टायर की रबड़ें होती हैं, इनकी कीमत भी बहुत मुनासिब है और ये ठीक चल रही हैं, यही हम लगाएंगे। तो वैसे अगर आप दूसरी लगा लें वो भी अच्छी हैं। तो इनको आप आराम के साथ ऐसे पहले बिठा लें। ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये जो चाइना वगैरह के मोटरसाइकिल है ना, तो 70 की ओरिजिनल जो है वो उनका थोड़ा सारा रेट ज़्यादा होता है। तो इनकी जो कीमत है वो मुनासिब है, इसलिए ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं। तो साथ आपने एक और काम करना है, ये जो दूसरा बैरिंग है इसकी सील भी आप निकाल कर इसको थोड़ा सारा जो है ना वो एल लगा लिया करें, ठीक है ना, ताकि जो हमारा कस्टमर है उसका काम अच्छा हो जाए और उसका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। ये वाला जो है इसको भी आप थोड़ा सा सील निकाल कर तेल लगा लें, लेकिन याद रहे कि लगाना सिर्फ एक कतरी है, ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि फिर तेल बाहर आता रहे और हमारा जो ब्रेक शू है उनके ऊपर आ जाए और जिसके बाद वो फिर ब्रेक काम ही ना करे, ठीक है। तो ये इसके बैरिंग ठीक थे जी। अब ये मामला भी हमारा हल हो गया। तो ये हम इसके काबले एक दफ़ा टाइट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने गरारी लगा दी, अभी हमने व्हील लगाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल लूजिंग नहीं रही। जब व्हील लगेगा ये थोड़ी सारी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, ये व्हील अंदर प्रेस हो जाता है। तो इसको यही फॉल्ट था जो मैंने आपको बता दिया। एक इसका बैरिंग टूटा हुआ था, दूसरा इसकी रबड़ें ख़राब थी। तो दोनों हमने चीज़ें ये देख सकते हैं ख़राब थी, हमने तब्दील कर दी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको जो वीडियो है ना वो पसंद आएगी। तो असल में बात करने का मकसद ये और वीडियो बनाने का मकसद था यही है कि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूमात मिल गई होगी। और जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको मेरा मशवरा ये है कि जब भी इस तरह का फॉल्ट आए तो उसको ज़रूर एक दफ़ा खोल लें और खोल कर चेक करें। तो ये जो होता है ना सिर्फ चैन टाइट कर देना या तेल लगा देना तो उससे आवाज़ ख़त्म नहीं होती। हाँ अगर चैन लूज़ हो या खुशक हो वो तो हो आवाज़ ख़त्म हो जाती है। अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो उसका यही तरीका है, आप हमेशा उसको खोलें और चेक करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा जो व्हील है उसके अंदर ये जो बैरिंग है ये बाज़ औक़ात टूट जाते हैं, बाहर से नज़र नहीं आते। तो जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं उसके ऊपर वज़न डालते हैं तो उस वक्त ये आवाज़ करते हैं। तो यही इसका ठीक तरीक़ाकार है, हमेशा आप इसको खोलें और खोल कर इसके अंदर जो भी फॉल्ट है वो आप हमेशा जो है ना वो चेक कर लिया करें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगी। और आजकल हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर्दी पड़ रही है, ये देख सकते हैं कि बाहर इस तरह का कुछ सूरत हाल बनी हुई है। तो सर्दी बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही है, धुंध बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी भी ये
रात का वक्त है, तो इसीलिए आजकल हमारी वीडियो भी जो है वो कुछ लेट हो रही हैं सिर्फ मौसम की वजह से। तो मैंने लेकिन कोशिश तो ये होती है कुछ ना कुछ वीडियो बनती रहे, ताकि हमारे जो भाई हैं उनके साथ हमारी जो मोहब्बत है, हमारा जो रिश्ता है वो कायम रहे और इसी ज़रिए आपके साथ तल्लक भी बना रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी वीडियो के साथ हमारा जो है वो इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।